परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, हो सबका कल्याण। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आओ संत महात्माओं, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, सबका सब विध हो कल्याण। ये ऐसी सोच संत महात्माओं की, आप महापुरुषों की रही है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। आओ संत महात्माओं, हे धर्मात आत्माओं, ये धर्मी कहलाने वाले सज्जन व्यक्तियों, क्या धर्म की परिभाषा जानते हो? क्या धर्म क्या कहता है? क्या धर्म कहता है लूट खसोट करो? क्या धर्म कहता है यातनाएं दो? क्या धर्म कहता है कि जुल्म करो? क्या धर्म कहता है कि किसी की मैणे काटो? क्या धर्म कहता है कि पाप करो? साफ साफ स्पष्ट शब्दों में शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना रच दी कि परहित दूसरे की भलाई जैसे करने जैसा इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो आओ संत महात्माओं, जरा मनन करें, चिंतन करें कि आखिर हम धर्म पे चल रहे हैं या अधर्म पे चल रहे हैं। एक बार प्रभु ईसा मसीह के समय की बात है, एक बार एक महिला जो कि चारों ओर से व्यक्ति घेरे हुए थे और उस पर उनके हाथों में पत्थर थे, और वो पत्थर मार रहे थे, कह रहे थे कि मारो मारो मारो, ये पापनी है, ये पापनी है। आओ संत महात्माओं, प्रभु की नजर पड़ी, और नजर ऐसी पड़ी कि उन्होंने कहा रुक जाओ। सारी भीड़ रुक गई। बोले प्रभु ये पापनी है, इसने पाप किया है, ना जाने कैसे कैसे पाप ये करती है, इसलिए हम इसे पत्थरों की सजा दे रहे हैं, क्योंकि मूसा ने कहा जो पाप करे उसे पत्थर की सजा दे। बोले ठीक है, अभी शांत हो जाओ। वो सारी पब्लिक शांत हो गई, और उन्होंने कहा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप ना किया हो। आओ संत महात्माओं, जब प्रत्येक व्यक्ति ने ये मनन ये किया, चिंतन किया, अरे पाप तो हमने भी किया, झूठ तो हम भी बोलते हैं, हमारे मन में भी कहीं ना कहीं बुराई पैदा हो गई, तो सबके पत्थर नीचे को गिर गए। आओ संत महात्माओं, टू ईरर इज ह्यूमन, गलती मनुष्य का नाम ही गलती है, मनुष्य से ही गलती होती है। कहते हैं जो गलती करे उसे इंसान कहते हैं, और जो बार बार गलती पे गलती करे उसे शैतान कहते हैं, और जो कभी जीवन में, कभी संपूर्ण जीवन में गलती ही ना करे उसे भगवान कहते हैं। तो आओ संत महात्माओं, इंसान गलतियों का पुतला है। कहीं ना कहीं हर इंसान को कहीं अहंकार की गलती हो जाती है, कभी अभिमान की गलती हो जाती है, कहीं मैं मेरी का मान इंसान को जकड़ लेता है, कहीं विद्या की ताकत इंसान पे हावी हो जाती है, कहीं बल की शक्ति, शरीर की शक्ति इंसान पे हावी हो जाती है, कहीं मन में विकार आ जाते हैं, कहीं मन में शंका आ जाती है, कहीं सतगुरु के प्रति भी हमारे मन में कैसे कैसे विचार आ जाते हैं, परमात्मा के प्रति भी हम कहीं ना कहीं गलत धारणा रख बैठते हैं। ये सब पाप की ही श्रेणी में आता है। लेकिन इधर अवतार वाणी में सहसा अवतार सिंह जी महाराज कह रहे हैं, सबसे बड़ा पाप क्या इंसान हो ये भी जान लो। सबसे बड़ा पाप है यदि आपने परमपिता परमात्मा की जानकारी हासिल नहीं की, यदि परमात्मा का ज्ञान आपको नहीं प्राप्त हुआ, तो इससे बढ़ के संसार में कोई पाप नहीं। जो पाया जो निरंकार नहीं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। आओ संत महात्माओं, तो निरंकार को पाने के लिए आखिर क्या करना पड़ेगा? जैसे शादी करने के लिए एक बिचौलिए की आवश्यकता होती है, वो रिश्ता बताता है, रिश्ता कराता है। आओ संत महात्माओं, आज समय की सदगुरु माता सुदीक्षा सबिंदर हरदेव सिंह जी महाराज ने हमारा रिश्ता इस आत्मा का परमात्मा के साथ करा दिया और कह दिया ये तेरा पति है, तू ये है, तू ये नहीं है। आओ संत महात्माओं, कितनी बड़ी कृपा सदगुरु ने की, गंदगी में से निकाल कर पाक पवित्र स्थान पर बैठा दिया। ये मेरे सतगुरु की कृपा है, असीम दया दृष्टि है, तो इसका एहसान मानना चाहिए।
आओ संत महात्माओं जरा उंगली उठाने से पहले ये देख लें, जितने भी रब्बी पुरुष हुए हैं, चाहे भगवान कृष्ण से लेके राम, ईसा, नानक, जितने भी हुए हैं, सब बिना गुरु की कृपा की आज तक कोई भी भव सागर से पार नहीं हुआ है। तो हमें अपने यानी गुरु को तवज्जो देते हुए, जीवन में वचनों का पालन करते हुए, सच्चाई को अपनाते हुए, मानवता को सबसे ऊपर सबश्रेष्ठ रखते हुए और यूं सदगुरु के बताए हुए सारे पे चलते हुए जीवन यापन करेंगे तो वास्तव में हमारा जीवन ये सुहेला बन जाएगा, सफल बन जाएगा। और जिस कारण इंसान ने ये मानव चोला लिया उसका मेन पर्पज भी पूरा हो जाएगा। तो आओ संत महात्माओं मिलकर के परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।